ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ दिनों से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर कर रहे हैं, उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब हम आगे कुछ और एडजस्टमेंट्स करेंगे। आज की एडजस्टमेंट हमारी 3 ही करवाऊंगा मैं आपको, और 3 एडजस्टमेंट्स जो ये हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। पहली एडजस्टमेंट रहेगी हमारे पास आज की डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते कौन से हैं? ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 3 to 7 ईयर्स मिलता है ना। अगर आपने खर्चे ये वाले एक बार कर दिए तो इनका बेनिफिट आपको 3 से 7 साल तक मिलता रहेगा। तो जब भी ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे तो कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट वैसे तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की एसेट्स में। अब इसमें से जितना पोर्शन हमने इस साल राइट ऑफ करना है या इस साल ख़त्म करना है, उसको हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड में। समझो कैसे? जैसे हमारे पास एक आइटम दे रखी है एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये है हमारे पास, ये है मान लो 1 लाख की। ध्यान से समझेंगे ये वाला टॉपिक। 1 लाख रुपए की है मान लो हमारे पास। अब इसमें से कहता है 1/5 ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट इज रिटर्न ऑफ दिस ईयर। यानी इसका हमने कितना राइट ऑफ करना है? 1/5। तो आप 1 लाख का 1/5 कर दें, कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 20,000। अब जो 20,000 है, जितना राइट ऑफ करना है उतना हम कहाँ लगाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। और बाकी रह गए हमारे पास कितने? 80,000। वो हम कहाँ लगाएंगे? बैलेंस शीट की असेट्स में। तो ये 2 एंट्री होंगी इसकी। जितना पोर्शन आपने राइट ऑफ करना है उतना कहाँ लगाओ? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। और जितना हमारे पास पेंडिंग है वो हम कहाँ लगाएंगे? असेट साइड। तो ये मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई आज की, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या होता है? जब हमारी फर्म के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर हमने मान लो एक मैनेजर रखा हुआ है। मैनेजर इस कंडीशन पर आया हमारे पास कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या लेगा? उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का लेगा। जैसे 10% ले लेगा, 5% ले लेगा। तो जब मैनेजर कमीशन आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने 2 बातों को ध्यान में रखना है कि आपके पास मैनेजर कमीशन जो है बिफोर चार्जिंग देना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, या आफ्टर चार्जिंग। तो आपने वर्ड देखना है बिफोर या आफ्टर। इन दोनों में फ़र्क होता है। क्या होता है इन दोनों में फ़र्क? अगर बिफोर चार्जिंग कह रखा हो तो मान लो 10% रेट दे रखी है आपने को, बी मैनेजर इज टू बी अलाउ 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो 10% है तो हम क्या करेंगे? 10/100। 8% हो तो क्या करेंगे हम? 8/100।
5% है तो 5/100। कब करना है ये? अगर बिफोर कमीशन दे रखा हो, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ऑन द अदर हैंड अगर हमें आफ्टर चार्जिंग दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? 8 में 108, अगर 8% रेट है, 10% रेट है तो क्या करेंगे? 10/10110। 5 है तो क्या करेंगे? 5/105। कहने का भाव जितना परसेंटेज है ना उतना ही आपने नीचे 100 में ऐड कर देना है। जैसे मान लो 6% है तो क्या बनेगा? 6/106। ये क्या बन जाएगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कि आफ्टर चार्जिंग क्या रखा है या बिफोर चार्जिंग क्या रखा है। तो इसकी भी आप एक सम है, सम नंबर मेरी बुक के अंदर है 15 इलस्ट्रेशन। अब आप अपनी बुक में देख ले कौन सा है जिसके अंदर मैसर्स अर्जुन एंड सन्स वाला सम है। स्टेटमेंट देख लें सब बच्चे। तो यहाँ पर हमने बना लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बना लिया हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैपिटल लेटर्स में लिखें आप। ये हमारे पास होगी लायबिलिटी साइड, ये होगी हमारे पास असेट साइड। तो यहाँ लिख लें आप लायबिलिटीज अमाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे आप? असेट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे आप? अमाउंट। और यहाँ पर लिखेंगे आप डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। अकाउंट का नाम लिखेंगे ऊपर, ये मस्ट होता है, अकाउंट का नाम जरूर लिखना है आपने। तो अकाउंट का नाम क्या है हमारे पास? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अकाउंट का नाम लिख दिया हमने। क्लियर है? अकाउंट का नाम लिखने के बाद हम आइटम पोस्ट करने शुरू करेंगे। सबसे पहले आइटम हमारे पास ड्राइंग्स एंड कैपिटल। तो जो डेबिट में दे रखी है वो ड्राइंग है, और जो क्या क्रेडिट में दे रखी है हमारे पास वो क्या है? कैपिटल। तो यहाँ लिखिए आप कैपिटल 80,000, और जो ड्राइंग है वो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। कितनी की ड्राइंग? 18,000 की। ये कैपिटल में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? आगे क्या कहते हैं हमारे पास? परचेज एंड सेल। तो डेबिट वाली परचेज है, क्रेडिट वाली सेल है। तो यहाँ लिखें आप टू परचेज। कितना है परचेज? अमाउंट दे रखा है हमारे पास 82,600। ये डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा हमारे पास? बाय सेल्स। सेल्स कितना आएगा हमारे पास? 1,55,000। तो यहाँ लगा दिया आपने 1,55,000। आगे क्या कहते हैं हमारे पास? स्टॉक है हमारे पास ओपनिंग 42,000। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आता होता है टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक हमारे पास? 42,000। तो यहाँ लगा दिया हमने 42,000। आगे क्या कहता है हमारे पास? रिटर्न आउटवर्ड। तो जो रिटर्न आउटवर्ड होती है वो होती है परचेज रिटर्न। परचेज में से क्या कर देंगे इसको हम? माइनस। परचेज रिटर्न 1600। आगे क्या कहता है हमारे पास? रिटर्न कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारे पास 1200। तो कैरेज इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग में आता होता है, और अगर आउटवर्ड होता तो कहाँ आता? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमारे पास है 1200। आगे हमारे पास कैरेज इनवर्ड के बाद वेजेस। वेजेस हमारे पास 4,000। तो यहाँ लगाए आप टू वेजेस। कितनी अमाउंट है? 4,000। क्लियर है? आगे वेजेस के बाद हमारे पास पावर 6,000। तो यहाँ लगाए आप ट्रेडिंग में ही टू पावर। पावर है हमारे पास 6,000 की। आगे देखो आगे क्या कहते हैं? पावर के बाद है मशीनरी 50,000। तो यहाँ लगाएं आप मशीनरी। कितनी है मशीनरी?
50,000 हमारी असेट्स है। मशीनरी के बाद हमारे पास फर्नीचर 14,000, ये भी हमारी असेट्स है। फर्नीचर 14,000 असेट्स। फिर हमारे पास फर्नीचर के बाद रेंट 22,000। तो रेंट कहाँ आता होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लगा दो आप टू रेंट 22,000। आगे क्या कहता है हमारे पास रेंट के बाद है सैलरी 15,000। तो यहाँ पे लगा दें आप सैलरी 15,000। सैलरी के बाद हमारे पास क्या है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे पास 3600। तो यहाँ लगा दें टू इंश्योरेंस 3600। इंश्योरेंस के बाद 8% बैंक लोन 25,000 का। तो यहाँ लगाएं आप 8% बैंक लोन 25,000। आगे क्या कहते हैं डेटर्स हमारे पास 20,600। तो यहाँ लगाएं आप डेटर्स 20,600 के। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 18,900 के। क्रेडिटर्स 18,900। आगे है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी असेट्स होती हैं। असेट्स 1,500 की हैं हमारे पास 1500। ये लगा लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के लिए पहले एडजस्टमेंट दे रखे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 64,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्रीज होती हैं, आपको पता ही है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000 यहाँ लगा दिया। और अब यहाँ पर भी लगा लो, किस नाम से, क्लोजिंग स्टॉक के ही नाम से। अमाउंट कितना भरोगे आप 64,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे पास है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2400। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस हमारे पास 4,000 है टोटल। अब इसमें आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 2400। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करते होते हो आप, ऐड कर देते हो इसमें। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जिस दिन हमने चैप्टर शुरू किया था कि आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीपेड माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक यहाँ एंट्री हो गई और एक लायबिलिटी में एंट्री करेंगे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से 2400। आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद है हमारे पास बैड डेट्स 600 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। तो पहले बैड डेट्स देखेंगे हम। बैड डेट्स हम क्या करते होते हैं, डेटर्स में से माइनस 600 है, यहाँ से माइनस कर दो 600, बचेगा 20,000 और यहाँ से प्रोविज़न बना दो। प्रोविज़न न्यू 5%, 20,000 का 5% होता है 1,000। तो यहाँ से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 19,000। अब जो वो आइटम है वहाँ से माइनस हुई है, यहाँ पर क्या होंगी, वो ऐड होंगी। किस नाम से, टू फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हुए 600 प्लस में न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न है हमारे पास 1000। तो टोटल कितना हो गया 1600। अगर ओल्ड प्रोविज़न होता हमारे पास तो हमने क्या कर देना था, इसमें से माइनस कर देना था। आगे क्या कहता है, रेंट इज़ पेड फॉर 11 मंथ। जो भी आपने रेंट पे किया है ना, ये 22,000, ये 11 मंथ्स का है। और आपको पता है कि जो ये अकाउंट्स बनते हैं ये 12 मंथ्स के बनते हैं, पूरे साल के बनते हैं। तो क्या करना चाहिए, सीखो। जो ये रेंट गिवन है 22,000, ये 11 मंथ्स का है। तो भाई में क्या कर दो आप 11। तो एक मंथ का हमारे पास कितना आ जाएगा रेंट 2,000। और एक महीने का अगर हम इसमें रेंट ऐड कर दें तो ये कितने मंथ्स का बन गया पूरा, जो 24,000 पे रेंट है पूरे 12 महीने का बन गया ना। तो हमने क्या करना था, पूरे 12 महीने का ही निकालना था, क्योंकि जो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये 12 मंथ्स का बनता है। तो सीख लो दोबारा एक बार, जितना रेंट दिया हो वो लिखो नीचे एडजस्टमेंट में, और जितने मंथ का गिवन हो वो लगा दो। आपके पास आ जाएगा 1 मंथ का, उसमें ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कहते हैं हमारे पास, लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। अब जो लोन है ना वो आपने जुलाई में लिया है, तो हमारा ये साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर में।
ध्यान रखना यहाँ पर 31 दिसंबर है। लोन लिया हमने कब? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का हमने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन हमारा है कितने का? 25,000 का, और इसकी रेट क्या है? 8%। तो 8 बाई में क्या कर देंगे हम? 100। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 2000 पूरे साल का बनाइए। तो अगर हम निकालना चाहते हैं 6 मंथ का, तो वो कितना बनेगा? 1000 रुपये। अब जो ये 1000 रुपये हैं आपने देने हैं रेंट इंटरेस्ट के, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1000, और यहाँ पर भी लगा दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1000। अभी हमने 8% क्यों किया? क्योंकि इसके आगे इसकी रेट मेंशन थी, और जिसके आगे लोन के आगे या इन्वेस्टमेंट के आगे जिसकी रेट मेंशन हो, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट का मतलब होता है चाहे आपको कह रखा है या नहीं कह रखा, आपको पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है तो रिसीव होगा हमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती हैं? एसेट्स, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। और ऑन द अदर हैंड लोन है, लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर उसके आगे उसकी रेट मेंशन कर दी, तो ये टॉपिक बन जाता है हमारा इम्प्लाइड इंटरेस्ट का। इम्प्लाइड इंटरेस्ट का मतलब आपको कैलकुलेट करना है, चाहे एडजस्टमेंट में, इसमें तो कह दिया एडजस्टमेंट के अंदर, अगर ना भी क्या रखा होता तो आपको पे करना ही करना पड़ता। आगे क्या कहता है हमारे पास? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाना है आपने 10%। 50,000 की है, इसके 10% कर दो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 50,000 में से गए 5,000, तो क्या बचेगा हमारे पास? 45,000। क्लियर है? आगे क्या था हमारे पास? और यहाँ पर भी लगाएंगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना लगाओगे? 5,000। आगे देखो क्या कहता है हमारे पास? प्रोवाइड मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब आफ्टर वाला केस है, रेट ये दे दिया आपको इसने 10%, ठीक है। तो अगर आपको मैनेजर कमीशन निकालना हो तो कैसे करना है, सीख लो ज़रा ध्यान से। एक बार सबको टोटल कर देते हैं हम यहाँ पर 1,55,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 64,000। तो हमारे पास बन जाएंगे ये 2,19,000। यहाँ पर भी लिख दो आप 2,19,000। इसमें से ये जो ऊपर वाली आइटम है ये क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो ज़रा ध्यान से, देखो 80 और 40 कितने हो गए? 123। 123 और 6 कितने हो गए? 129। 129 और 6 135। 136 600, और कितने में से माइनस कर देंगे हम इसको? 219 में से। तो हमारे पास बचेंगे 21 में से 13 गए 8, तो 82,400 आ गया। ये आया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना? 82,400, ठीक है। अब 82,400 इसको हम यहाँ पर फॉलो कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना है? 82,400। अब इसमें से हमने सारे जो खर्चे हैं वो क्या कर देने हैं? माइनस कर देने। तो देखो कैसे करेंगे हम सब खर्चे माइनस। 15,000 और 1,000 16 और 24 40 और 5 45 45 और 3 48 और 1 49 50,200। 82,400 में से आपने क्या कर देना है? 50,200 माइनस कर देना। तो क्या बचेगा हमारे पास? 32,200। ये क्या है हमारे पास? प्रॉफिट आ गया। वैसे तो अगर मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट ना होता तो हमारे पास प्रॉफिट था कितना? 32,200। हालांकि इसमें क्या दे दिया? मैनेजर कमीशन दे दिया। तो आपने क्या करना, देखो टू
मैनेजर कमीशन 32,200 इंटू में आफ्टर वाला केस था ना 10% था और आफ्टर वाला केस था, तो 10 बाई में क्या करेंगे हम 110, 0 से गया 0। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा देखो, ये आ गया हमारे पास 2997। देखो चेक कर लो, इतना ही आ रहा है क्या, बिल्कुल इतना ही है 2927। तो ये आ गया हमारे पास मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन की भी दो एंट्रीज होंगी, एक तो आपने यहाँ लगा दिया और एक आपने कहाँ लगाना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 2927। दोनों एंट्री हो गई। अब आपने क्या करना है, 32,200 में से 2927 जो आपने निकाला इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 29273। और ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 29273। और दोनों साइड का क्या कर देंगे हम, टोटल। तो टोटल कितना बनेगा हमारे पास 82,400। और यहाँ पर भी लिखो आप 82,400। और ये नेट प्रॉफिट जो है क्या करेंगे आप, कैपिटल में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट 29273। और ऐसा है करते ही आपकी दोनों साइड्स का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। आपने टोटल कर लेना है। इसमें समझ आने वाली बात क्या थी, आपने ध्यान से देखना है। एक तो मैनेजर कमीशन, आई रिपीट 82,400 आया हमारे पास, ये जीपी निकाला हमने। इसके बाद सारे जो खर्चे हैं आपने इसमें से क्या कर लिए, माइनस कर लिए, यहाँ तक के जितने भी खर्चे थे माइनस कर लिए आपने। जितना आया आपके पास 32,200, 32,200 का क्या करना है आपने, 10/110 जितना आया मैनेजर कमीशन बन गया ये। और यही कमीशन आप कहाँ लगा देंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अब क्या करेंगे आप, जो ये टोटल था हमारे पास इसमें से सारे माइनस करके हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपने क्या कर देना है, कैपिटल में ऐड कर देना है। तो मैनेजर कमीशन वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको ध्यान से समझना चाहिए। अगर आपने समझ लिया है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपका जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। क्योंकि जब तक देखोगे तब तक आपको हल्का फुल्का समझ में आएगा, लेकिन जब आप अपने पेन से करोगे, अपने कॉपी पर करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा जब आप अपने हाथ से खुद बैलेंस शीट मिलाएंगे। अभी बैलेंस शीट मिलाए और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। थैंक यू।